जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। इस बार जेठ महीने की एकादशी जो 31 मई को पड़ रही है और पहली तारीख को द्वादशी और 31 मई को जो जेठ महीने की एकादशी पड़ रही है इसको निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी अर्थात बिना जल का ही उस दिन आपको जल त्याग करके आपको एकादशी का व्रत करना है। सवेरे से ही आपको सब चीज़ छोड़ देना है और अगले दिन तक आपको बिना जल पिए रहना है। निर्जला एकादशी जिसे भगवान हरि का दिन कहा जाता है। इस दिन जो भी पति पत्नी इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें बहुत ही बड़े पुण्य के भागीदारी बनते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया है कि यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आप उस दिन गाय को बस एक छोटी सी चीज खिला दें तो उसमें आपको कई कर्मों का फल आपको मिल जाता है। आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को गाय को जरूर खिलानी चाहिए। तो इस बात को अगर जानना है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। अब रही बात कि हमें क्या चीज़ें हैं कि जो गाय को खिला दे, हमारे गुरुजी ने बताया। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि गाय जो है हम लोगों की सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में माता कही जाती है और इसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। ये जब समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय 14 रत्न निकले थे। 14वां रत्न जो गाय है, जिसे गौ माता हम लोग कहते हैं। गौ माता जो पूजनीय होती है और हमारे सभी घरों पे एक गाय तो होनी ही चाहिए। लेकिन आजकल के समय में दिन पर दिन जो अपने रहने का तो जगह नहीं है तो गाय और पशुओं को रखना जो धीरे धीरे उनकी संख्या जो कम होती जा रही है। लेकिन आपके अगल बगल कहीं पर भी यदि गाय मिलती है या गौशाला में मिल जाए तो आपको उस काम को जरूर ही करना चाहिए। लेकिन हमें गौ माता को उस दिन क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हो, खासकर जेठ महीने की जो एकादशी वैसे साल की सबसे बड़ी एकादशी है और इस बार जो बहुत दिनों के बाद ज्योतिष कहते हैं कि सर्वसिद्धि योग बन रहा है जो सुबह के समय में बनता है। तो इस दिन जो ज्योतिषी भी अपना काम करते हैं। लेकिन हमें गाय से क्या चीज़ों को सावधानियां रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए गाय के साथ में। यदि आप गाय को आप किसी भी प्रकार का कष्ट देते हो इस दिन, किसी गाय को यदि आपने गाय पाला हो तो गाय को, कुछ लोग जानवरों को मारते हैं लेकिन नहीं, इस दिन आपको भूल से भी गाय को नहीं मारना है बल्कि गाय से प्रेम करना चाहिए। गाय से प्रेम करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके ऊपर जो हाथ रखने से, हाथ फेरने से, सर पर जो हाथ फेरने से आपके जो शरीर में कष्ट रहेंगे, जो नकारात्मक ऊर्जाएं रहेंगी वो धीरे धीरे क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब आप गाय को, सभी लोग सुबह के समय में रोटी खिलाते हैं। जो लोग मानते नहीं भगवान को उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो भी भगवान पर विश्वास रखते हैं, जो एकादशी का व्रत रखते हैं, वैसे गाय को रोटी तो रोज खिलानी चाहिए। लेकिन जिस दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत हो, मतलब जेठ महीने की एकादशी 31 मई को जो पड़ रही है, उस दिन आपको गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलाना है। बासी रोटी अर्थात शाम की रखी हुई रोटी जो गाय को नहीं खिलाना है। शाम को खाना खाया उसके बाद से बच गया है तो ले जा करके गाय को खिला देते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। गाय को बासी रोटी नहीं खिलाना है, आपको हमेशा ताज़ी ही रोटी खिलाना। अच्छा, दूसरा नंबर की बात है कि गाय, शहर में जो लोग रहते हैं तो गाय के लिए रोटी रख देते हैं, लेकिन उस समय गाय अगल बगल इर्द गिर्द दिखती नहीं है तो वह रोटी रखे लंबे समय तक हो जाती है और बासी हो जाती है। और शाम के समय में गाय देखती तो उसको लोग खिला करके पैर छू लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जब भी गाय खिलाए, गाय को रोटी खिलाए तो ताज़ा खिलाए। यदि वह रोटी रख दी गई तो वह रोटी बासी हो गई। ऐसा नहीं कि सुबह का रखा हुआ शाम हो जाता है तो शाम को आप गाय को वह रोटी खिला दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। रखी हुई रोटी तो बिल्कुल ही नहीं खिलाएं। तीसरा नंबर की बात है कि सड़ी गली चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए। जो चीज़ें खराब हो जाती है, जो चीज़ें सड़ जाती हो
उसको क्या करते हैं कि गाय को खिला देते हैं लोग। लेकिन आपको निर्जला एकादशी के दिन इन चीज़ों से बड़ी ही सावधानी, बहुत ही सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेगी। इसको अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि गाय के जो खिलाने वाला जगह होता है उस जगह में कभी भी आपको नाद जो होता है, सड़ी गली चीज़ें उसके नाद में कभी भी मत फेंकें। गौ माता को इस दिन जो पीपल का पत्ता बिल्कुल ही नहीं खिलाना है। वैसे पीपल का पत्ता तो खाना शुभ ही होता है, लेकिन इस दिन निर्जला एकादशी के दिन जो पीपल के पत्ते को बिल्कुल ही नहीं देना वैसे, क्योंकि पीपल में जो भगवान विष्णु का वास होता है, नर नारायण का वास होता है। अगर उनका जो है पत्ता को हम लोग खिलाते हैं गौ माता को, तो ऐसा बिल्कुल, इससे भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और आपका जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसका परिणाम बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। आप जो है जब भी गाय को खिलाएं तो बचा हुआ सब्जी क्या करते हैं, सब्जी बनाते समय कुछ सब्जियों खराब हो जाते हैं तो गाय के नाद में ले जा करके डाल देते हैं। रोज डालते हैं ठीक है, लेकिन कभी भी आप गाय को खिलाएं तो वो केवल जो खराब सब्जी ले जा करके उसको नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी भी चीज़ें उसके साथ मिला करके खिलाना चाहिए। आप अपने आप को ही सोचिए क्या केवल गंदी गंदी चीज़ें उसको उठा करके आपको दे दीजिए तो क्या खा लेंगे, लेकिन नहीं, अगर उसके साथ कुछ अच्छी भी चीज़ें रहे तो वो गौ माता खा लेती हैं। लेकिन उस दिन निर्जला एकादशी के दिन आपको जो भी चीज़ खिलाए, फ्रेश खिलाए, ताज़ा खिलाए तो आपको पुण्य मिलेगा। बाकी दिन की बात अलग है, अगर कुछ गंदी भी चीज़ें डालते हैं, कुछ सब्जी की कटी हुई चीज़ें डालते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी भी चीज़ें मिला दें या फल उसके साथ में खिला दें तो आप पुण्य के भागीदारी बन जाते हैं। हाँ, गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। वैसे निर्जला एकादशी के दिन तो आपको बिल्कुल ही काम नहीं करना है, गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु नर नारायण जो है बहुत ही कुपित होते हैं और उसका आपको दुष्परिणाम मिल सकता है। और यदि आपको जहाँ पर भी घर बनाना हो, जहाँ पर भी गाय रहती है उस जगह पर नकारात्मक शक्तियाँ तो नहीं रह सकती हैं। जहाँ पर भी आपको घर बनवाना है, गाय और गाय का बछड़ा दोनों का 15 से 1 महीना वहाँ पर बांध देते तो उस जगह से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती है, वह जो जगह शुद्ध हो जाती है और उस जगह पर आप जो बड़े आसानी से आप घर बना सकते, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। या आप कहीं ड्यूटी पर जा रहे हैं, कहीं किसी काम में जा रहे हैं, यदि आपको रास्ते में गाय और गाय का बछड़ा मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपका रास्ता जो है गाय काट देती है तो समझ जाइए आपके जो काम बनने वाले हैं। यदि आपके घर के आसपास गौ माता घूम रही हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं, क्योंकि जहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर नकारात्मक नहीं, और जहाँ पर नकारात्मक होती हैं वहाँ पर सकारात्मक नहीं। और गौ माता जो सकारात्मक ऊर्जा का एक जो है संकेत है, और अगर आपके घर के अगल बगल घूम रही अर्थात आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा संचार है, आपके घर पर भगवान की दया दृष्टि है, इस वजह से गौ माता आपके घर के आसपास घूम रही है। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने की भी सोच रही है और आपके घर के अगल बगल में गौ माता घूम रही हैं और आप अपने घर पर या गाय पाले हुए हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार और प्रवेश बिल्कुल ही वर्जित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गौ माता होती है बस गाय के समीप जाने से, उसके ऊपर हाथ फेरने से जो है आपके सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। यदि आपके घर में आपके अगल बगल कहीं पर भी कामधेनु गाय है और या गिर गाय, कामधेनु गाय हो या गिर गाय हो तो उसके ऊपर तो रोज कम से कम एक बार जाकर के हाथ फेरना ही चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि उसके ऊपर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, रोग हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हो, कोई भी आपको रोग ब्याध हो तो रोज रोज करने से गिर गाय कामधेनु गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं, रोटी खिलाते हैं तो आपका सब काम जो है खत्म हो जाते हैं, सब रोग विनाश खत्म हो जाते हैं। यदि आपको ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आपको गाय पूंछ मार दे रही तो समझ जाइए कि आपको वह झाड़ दे रही है, झाड़ देती, जिससे आपके ऊपर से जो कुछ भी गंदी चीज़ें रहती, नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो आपके शरीर से मुक्त हो जाती है। यदि आप जो रोटी खिलाने का काम, हाथ फेरने का यह काम यदि काली चितगबरी गाय है तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। गाय का जो पंचगव्य होता है
पंचगव्य बहुत ही शुभ होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पंचगव्य ये बहुत ही बेकार चीज़ है, गंदे गाय का मूत्र कौन पिए। तो गाय का दूध, मूत्र, गोबर और घी, 5 चीज़ों को मिला करके ये पंचगव्य बनता है। और पंचगव्य जो है जब भी पूजा होती है तो उस पूजा में प्रसाद के रूप में सबको देना चाहिए, थोड़ा ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय का उसमें अगर मूत्र मिल गया है, और गाय का मूत्र से यदि आप सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाती है। और पंचगव्य का यदि सेवन करते हैं तो पंचगव्य का सेवन करने से दुनिया में कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जिससे वो ठीक ना हो। लेकिन वो कुछ लोग घृणा करते हैं कि इसमें गौमूत्र है, लेकिन नहीं, आपको घृणा नहीं करना है। यदि आप अपने आप को सुधारना है, आप अपने आप को रोगों से मुक्ति चाहते हैं, तो पंचगव्य का जरूर ही कुछ सेवन करना चाहिए। लेकिन आजकल का ये जो समय है, गौमाता, कुछ लोग इस पैसे के चक्कर में आकर के गौमाता को ही काट करके, मार करके खा जाते हैं, बेच देते हैं। कितनी कितनी गौमाताएं जो है गाड़ी पर लद के जाती हैं और लोग जो उसको मार करके खा जाते हैं। ये आज का समय बहुत ही बुरा चल रहा है। लेकिन जो भी ऐसा काम करता है और जो भी इस काम को करने में सहयोग देता है, उसे भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। उसके आने वाले कई पीढ़ियाँ, कई कर्मों का फल जो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। उसकी पत्नी जो कुछ भी काम करे उससे 1 पैसे का भी फल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो भी लोग, खास तरीके से जो व्यापारी होते हैं, पैसे के चक्कर में जो आकर के गाय को बेचने से बस मतलब होता, कैसी गाय है, कौन ले जा रहा है, कहाँ पर ले जा रहा है, सब चीज़ें जानते हुए भी वह गाय को उस इंसान के हाथ में देते हैं और ले जाकर उसको वह मार करके लोग खा लेते हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा पता है कि यह इंसान इस पर्पस से ले रहा है, इस उद्देश्य से ले जा रहा है, तो उसको गाय को कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका पाप आपको भी मिलेगा। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो भी इंसान, जो भी मनुष्य यदि विदेश में है, कहीं दूर है और वह एकादशी का व्रत किया है और उसे गाय नहीं मिलती है, तो वह रोटी रखे तो किसके लिए रखे। तो गाय नहीं मिलती है तो क्या उसे रोटी नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे गुरुजी ने उसके लिए भी उपाय बताया कि आप जो है उसके लिए आप जो है 10 रुपया 20 रुपया जो कुछ भी आप जो इकट्ठा करके रख दीजिए, उसको सेफ, उसको छूना ही नहीं है। और जब भी आपको मौका मिले, जब इंडिया में वापसी आते हैं या कोई ऐसे अगल बगल के गौशाला में जाते हैं, आपको वहाँ पर गाय मिलती है, तो आप उस रखे हुए पैसे को आप कुछ खरीद करके और गौ माता को खिला देते हैं, तो आपको उससे पुण्य की प्राप्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आपको उस दिन यदि किसी गरीब को दान देते थे, किसी गरीब को खाना खिला देते, किसी गरीब को पानी पिला देते हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वैसे गाय का तो जूठन इस दिन बिल्कुल ही नहीं खिलाना चाहिए। जब भी आप जो निर्जला एकादशी का व्रत करें तो उस दिन गौ माता को जूठन नहीं खिलाना चाहिए, जूठन नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आप गौ माता को जूठन खिलाएंगे तो आपको बिल्कुल ही निर्जला एकादशी का जो पुण्य के फल है बिल्कुल ही नहीं पिलाएंगे। लेकिन गाय को नाद में जूठन खाती हैं, यहाँ तक कि आजकल की जो गाय है पॉलीथीन भी खा जा रही हैं, क्योंकि इनको एक जो है साप भी मिला। माता सीता ने गौ माता को साप दिया है, श्राप दे दिया है, इस वजह से गौ माता जूठन खाती है। बात उस समय की है कि जब भगवान राम के पिताजी का पिंडदान करना था, तो भगवान राम जी और उनके साथ में लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोग जो है फल्गु नदी के किनारे, गया नदी पर, गया धाम पर फल्गु नदी के किनारे वहाँ पर गए थे पिंडदान देने के लिए। लेकिन जब पिंडदान करने गए तो वहाँ पर सामग्री नहीं थी, जिसे भी पिंडदान किया जाता है सामग्री नहीं थी। तो उस समय भगवान राम और उनके भ्राता लक्ष्मण दोनों लोग चले गए सामग्री देने में, और सामग्री लेकर के जब वापस नहीं पहुँचे तब तक जो दशरथ की आत्मा ने पिंडदान का जो है मांग कर दिया। उस समय माता सीता ने सोचा कि अभी तक सामान आया नहीं तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसने क्या किया, फल्गु नदी के साक्षी मान करके, केतकी फूल को साक्षी मान करके, बटपुरुष और गौ माता को साक्षी मान करके उन्होंने बालुका का गोल गोल बना करके पिंडदान कर दिया था। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण सामान लेकर के, सामग्री लेकर के आते हैं,
तो उन्होंने कहा कि क्या आखिर हम लोग पिंडदान कर दे, लेकिन माता सीता कहती कि हमने तो पिंडदान कर दिया। तो उसने कहा कि आखिर कैसे? हमने कहा, उसने पूरी प्रोसेस बताई कि आपके पिताजी अर्थात हमारे ससुर जी ने की आत्मा ने पिंडदान की मांग की, तो उस समय हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं था, तो बालुका को गोली बना करके मैंने पिंडदान कर दिया। भगवान राम को ये बातें विश्वास नहीं हुई, वो सोची कि झूठ बोले। तो उसने कहा कि यदि आपको झूठ है तो आप जो फल्गु नदी से पूछ लीजिए, केतकी फूल से पूछ लीजिए, गऊ से पूछ लीजिए, ये सब लोग साक्षी है, मैंने इन लोगों के सामने काम किया। जब भगवान राम ने फल्गु नदी से पूछा और केतकी, गऊ, ये तीनों लोगों ने झूठ बोल दिया कि माता सीता झूठ कह रही हैं, इन्होंने पिंडदान का काम नहीं किया। लेकिन वट वृक्ष ने सही बोला कि हाँ, माता सीता ने ये पिंडदान का काम किया है। तब जाकर के भगवान राम को विश्वास हुआ। लेकिन माता सीता को बहुत ही गुस्सा आया था, बहुत ही क्रोध हुई थी फल्गु नदी पर और केतकी फूल पर और गौ माता को। फल्गु नदी को शाप दिया कि जाओ, तुम नदी हो लेकिन तुम्हारा नदी कभी भी यूज नहीं किया, तुम्हारी नदी में, इस नदी में कभी भी पानी नहीं रहेगा, बस नदी नदी रह जाएगा लेकिन इसमें पानी नहीं रह जाएगा। केतकी फूल को शाप दे दी माता सीता ने कि यह जो है फूल कभी भी किसी पूजा स्थल पर, किसी धार्मिक स्थान पर नहीं प्रयोग किया जाएंगे। और गौ माता को जो है, जो पूजनीय होती हैं, लेकिन उन्होंने बस एक छोटा सा झूठ बोल देने से उनको माता सीता ने शाप दे दिया कि जाइए, आप हमेशा जूठन ही खाएंगे, आपको जूठन खाना पड़ेगा। है पूजनी कही जाएंगी लेकिन आपको जूठा भोजन खाना पड़ेगा। इस वजह से गौ माता को हमेशा जूठा भोजन खाना पड़ता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने क्या चीज़ें बताई हैं, वो खास करके से वही चीज़ें हैं जो कई बार से मैं आपको बता रहा हूँ कि गौ माता को आपको उस दिन रोटी में लपेट करके जो है कोई फल या उसके साथ में गुड़ जरूर ही खिलाना है इस दिन। यदि आप सच्चे भाव से, सच्चे दिल से यदि आप इस काम को कर देते हैं, भगवान राम का भी यदि पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको हर प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है और हर प्रकार के आपको पुण्य मिलते हैं। और हाँ, निर्जला एकादशी का जो व्रत है, यदि पति पत्नी दोनों लोग यदि कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी काम जो है एक दोनों लोग करते तभी पुण्य। क्योंकि पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए होते हैं, यदि एक रथ में से एक पहिया निकाल दिया जाता है तो बिल्कुल ही वह रथ सफल नहीं होता है। तो पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए, इस वजह से यदि दोनों लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलते हैं। उनके बाल बच्चे, उनके संतान जो भी होते हैं, उनके ऊपर से सभी प्रकार के कष्ट जो है खत्म हो जाते हैं और परिवार जो हमेशा हरा भरा, सुखी, समृद्धि से भरा रहता है। धन धान की कमी नहीं होगी, सब चीज आपका सही तरीके से होगा। जय जय राम, जय श्री